तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं कुंडली मिलान के लिए। तो आपका मेन सवाल कुंडली मिलान को लेके है कि विवाह करना चाहिए या नहीं, ये आपका सवाल है। अब ये जो यहाँ पे मैंने कुंडली बना रखी है, ये लड़की कुंडली मैंने बना रखी है। आपका नाम हरीश है, लड़की का नाम प्रीति है, और आपकी मैंने कुंडली पहले कुछ समय पहले बनाई थी, इसलिए अभी ये जो लड़की ये जो कुंडली है, ये लड़की की मैं बनाने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखो, जब कुंडली मिलान होता है 3-4 पॉइंट नोट किए जाते हैं। सबसे मेन 3-4 पॉइंट में सबसे पहले देखो जी, पहला पॉइंट है कि गुण कितने आ रहे हैं। 36 गुण टोटल होते हैं। पहला पॉइंट तो ये होता है कि गुण कितने हैं, तो टोटल 36 गुण होते हैं, इसमें चाहिए कम से कम 18 गुण। तो आपके देखो जी गुण जो आ रहे हैं, अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे देखो जी, आपकी है डिटेल, हरीश कुमार आपका नाम है। अब यहाँ पे हम कुंडली मिलान करते हैं, और लड़की का नाम जैसे मैंने बोला प्रीति है। तो आप देखो, ये लड़की की डिटेल और गुण आपके आए हैं 15 गुण आ रहे हैं, 36 में से 15 गुण। और ये बहुत कम गुण हैं, मतलब कम से कम देखो जी 36 में से 18 गुण होने चाहिए। तो 15 गुण मतलब काफ़ी गुण कम हो चुके हैं। इस कंडीशन में विवाह नहीं किया जाता, ऐसा शास्त्रों में लिख रखा है। लेकिन अभी पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। अब इसके अलावा एक होता है नाड़ी दोष भी होता है। यहाँ पे देखो, ये नाड़ी दोष भी मेन होता है, इसके नंबर 8 होते हैं। अब यहाँ पे इसके 8 में से आपको 8 नंबर मिल रहे हैं, मतलब नाड़ी दोष नहीं बना हुआ। नाड़ी कूट आदि अन्य दोनों एक जैसे नहीं होनी चाहिए। जहाँ दोनों अगर आदि आदि होते फिर दिक्कत आनी थी। तो ये आपका एक चीज़ आपके लिए अच्छी है कि नाड़ी दोष नहीं बना हुआ। अब इसके अलावा एक पॉइंट होता है कि दोनों में मंगल दोष है या नहीं। अब देखो जी, जो लड़की कुंडली है, इसमें ये पहला घर है, यहाँ पे मंगल बैठा है, तो इसकी कुंडली में बना है मंगल दोष। और जो लड़का है उसकी कुंडली में मंगल बैठा है इस घर में, 9वें घर में, तो उसका मंगल दोष नहीं बना। अब इस कंडीशन में भी अगर एक की कुंडली में मंगल दोष है तो दोनों की कुंडली में मंगल दोष होना चाहिए, या दोनों को नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये इतनी में बड़ी बात नहीं मानता, क्योंकि काफ़ी ऐसी कंडीशन होती हैं जब मंगल दोष भंग हो जाता है। अब इसके अलावा सबसे जो मेन पॉइंट है भाई, ये जो अभी मैंने चीज़ें बोली हैं, गुण गुण मिलान हो गया, नाड़ी दोष वगैरह, मंगल, इसको मैं ज़्यादा वैल्यू नहीं देता। मैं क्या, शास्त्रों में इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं देगी। मेन जो पॉइंट है वो है 7वां घर देखना। ये सबसे इसकी बड़ी भूमिका, इसके नंबर ज़्यादा होते हैं। अब के मैं 7वें घर के दोनों के मालक देखूंगा, 7वें घर के मालक कैसे हैं, 7वें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। अब विस्तार में समझाते हैं। ये लड़की कुंडली है, इसमें देखो जी 12 घर जो कुंडली में होते हैं। जैसे कि इसका पहला घर है, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, 5वां, 6ठा घर, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। 12 घरों से देखो जी कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले घर से इस लड़की का शरीर देखेंगे, दूसरा घर इसके धन का है, परिवार का, वाणी का, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, मकान, वाहन, 5वां घर बच्चों का, पढ़ाई, 6ठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, 7वां घर इसके है पति का घर, जो मेन सवाल है, पति के लिए इसका पति देखना है लड़की का, तो 7वां घर हमने देखना है। 8वें घर से इसकी उम्र देखेंगे, 9वें घर से भाग्य है, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, 12वें घर से खर्चे देखेंगे। अब देखो, इस लड़की जो प्रीति है, इसकी कुंडली में हमने इसके पति के बारे में जानना है। तो पति का घर कौन सा है, 7वां घर, तो 7वां घर है इसके पति का घर। अब देखो जी, फार्मूला है घर का मालक देखा जाए, तो 7वें घर में नंबर लिखा है 2 नंबर, 2 है वृष राशि, मालक इसका बना है ये शुक्र। तो इसके पति का सुख देखने के लिए हमें इस शुक्र ग्रह को देखना पड़ेगा। शुक्र को देखने का मतलब ये है कि शुक्र अच्छा है, बुरा है, कहाँ बैठा है, मतलब उच्च का है, नीच का है, कैसी राशि में बैठा है। तो इसके पति के लिए 7वें घर के मालक शुक्र को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा 1-2 ग्रह और भी हैं, जैसे कि जो गुरु है, ये जो लड़कियां होती हैं उनकी कुंडली में पति का कारक होता है। गुरु का भी लड़कियों की कुंडली में अच्छा होना जरूरी है। अगर गुरु अच्छा होता है जिस लड़की का, उसको पति का सुख अच्छा मिलता है। अब देखो जी, एक तो शुक्र हो गया, गुरु हो गया, 2 ग्रह तो ये हो गए। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है उसको भी देखा जाता है। अब 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, एक तो मंगल की 7वीं, और शुक्र बुध की भी बढ़ रही है, इनको भी देखना पड़ेगा। शुक्र को तो वैसे भी देखना है क्योंकि घर का मालिक है, और वैसे भी अपने घर को वो देख भी रहा है, और बुध को भी देखना पड़ेगा, और गुरु भी 7वें घर को दृष्टि दे रहा है। तो टोटल मतलब आप समझ लो 4 ग्रह दिखने पड़ेंगे इसके पति का सुख देखने के लिए। अब सबसे मेन जो है वो है घर का मालक। अब इस लड़की के 7वें घर का जो मालक शुक्र है, अब शुक्र की सबसे मेन बात करेंगे कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। देखो जी, शुक्र अगर इसका 6ठे, 8वें, 12वें घर में होता फिर तो इसको आती विवाह संबंधी दिक्कतें। अब 6ठे, 12वें घर में शुक्र नहीं बैठा, या वो नीच का होता, नीच उसकी जो राशि है कन्या राशि में नीच का होता है, फिर भी दिक्कत आती।
या ये राहु ग्रह के साथ बैठा होता तब भी दिक्कत आती। लेकिन ये बैठा है पहले घर में, एक तो चलेगा चलो घर अच्छा है पहला घर जहाँ ये बैठा है, लेकिन पहले घर में ये यहाँ पे जो 8 लिखा है ये मंगल घर में बैठा है, ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं। मंगल को ये अपना मानता है दुश्मन। अब ये भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि शुक्र पहले घर में बैठे शत्रु राशि में जरूर है, लेकिन ये अपनी 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है जो कि है पति का घर। मतलब शुक्र ही दिखा रहा है इस लड़की को पति का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मंगल के साथ भी बैठा है, थोड़ा सा शत्रु राशि, थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा, लेकिन फिर भी तकरीबन शुक्र पति के रिगार्डिंग अच्छे फल ही देगा। अब इसके अलावा मैंने भी बोला है 4 ग्रह दिखने हैं। अब हमने शुक्र को देखा, अब इसके देखो जी 7वें घर के ऊपर है इस मंगल की दृष्टि। मंगल की मैं बात करता हूँ, सवाल कि मंगल जो है लड़की का अच्छा है या बुरा है। मंगल देखो जी इस लड़की को 100 में से 70 से लेके 80% अच्छे फल देगा। ऐसा क्यों? जैसे कि देखो जी 7वां अगर इसके पति का है कि पति का रंग रूप कैसा होगा, पति का इसका जो होगा वो कैसा होगा, क्या काम करता होगा, उसका स्वभाव कैसा होगा, ये पति का घर है। ऐसे 5वां अगर इस लड़की के बच्चों का है, बच्चे कैसे होंगे। चौथा अगर इसकी माता का है, तीसरा अगर इसके छोटे भाई बहनों का। ऐसे पहले घर से ही लड़की के बारे में जाना जाएगा। ये जो लड़की प्रीति है, प्रीति का रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, स्वभाव, ये चीज़ें पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में ये जो 3 ग्रह बैठे हैं तीनों को भी देखना पड़ेगा। और पहले घर में जो 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा कि मंगल कहाँ बैठा है, वो अच्छा है या बुरा। सबसे मेन मंगल है क्योंकि वो घर का मालक है। अब मंगल इसका देखो जी इसी घर में बैठा है, और ये मुझे एक बहुत बड़ी अच्छी बात लगी है कि मंगल किसी दूसरे घर में नहीं बैठा बल्कि वो अपने ही घर में बैठा है। देखो जी कमाल की बात है। ये लग्नेश भी है, पहले घर में अपने ही घर में बैठा है, बहुत बड़ी बात होती है, इसको अच्छा माना गया है लग्नेश का लग्न में बैठना। तो मंगल क्या करेगा, पहले घर का अच्छा कर देगा, क्योंकि मैंने बोला था पहला घर है लड़की का शरीर, सेहत, स्वभाव, इन चीज़ों के लिए अच्छा है। मंगल तो दिखा रहा है कि लड़की का शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, ये लड़की पराक्रमी होगी, साहसी होगी। और ऐसा मंगल वृश्चिक राशि में पहले घर में उसका भी अक्षय कुमार का भी बैठा है, और उसकी जो मोदी है नरेंद्र मोदी, उसकी कुंडली मंगल पहले घर में अपने घर में बैठा है। मतलब बहुत बड़ा योग है, ये अपने घर में बैठा है, रुचिक योग बना हुआ है। तो मंगल इस लड़की का मतलब शरीर, स्वभाव, पर्सनैलिटी, सेहत, लड़की समझदार होगी, गुणी होगी, बुद्धिमान होगी, और मंगल गुण इस लड़की में पाए जाएंगे। और मंगल इस छठे घर का भी मालक है, और भी चीज़ें अच्छी देगा। अब मंगल की मैंने बोला था थोड़ा सा बुरे फल भी देगा, क्योंकि इसकी दृष्टियाँ भी हैं। चौथी दृष्टि पड़ रही है चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि है, फिर भी क्योंकि लग्नेश है योग करके फिर भी चौथे घर के लिए ठीक ठाक है, मकान वन के लिए अच्छा है। लेकिन मंगल जो है 7वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, पति घर को, शत्रु राशि है, और थोड़ा सा मंगल दोष बनेगा, संपूर्ण दृष्टि है। मंगल दोष की वजह से 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़, लड़की का जो विवाह है थोड़ा सा देरी से हो सकता है, और विवाह हो भी गया थोड़ा सा पति से मनमुटाव होगा लड़की का, पति के साथ। और मनमुटाव होने का कारण है इस लड़की का थोड़ा सा गुस्से वाला भी होना। इसके लड़की के थोड़े से गुस्से की वजह से पति से थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा। ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगा भाई, थोड़ा बहुत हो सकता है। और बाकी 8वें घर को भी दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा बस मंगल मतलब विवाह संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें दिखा रहा है कि मंगल दोष जो है। वैसे यहाँ पे देखो जी मंगल दोष ज़्यादा लागू नहीं होगा, क्योंकि ये मंगल अपने घर में बैठा है। कोई और राशि होती ज़्यादा दोष, क्योंकि दोष खाली ये बोल देना कि मंगल दोष बना है, इसकी भी कंडीशन होती है कि मंगल दोष कम है, ज़्यादा है, कितना है। यहाँ पे है थोड़ा सा है, क्योंकि अपने घर में बैठा है। अब मंगल की बात कर ली। अब देखो जी मंगल के साथ शुक्र हम पहले देख चुके हैं कि वो 7वें घर का अच्छा करेगा, क्योंकि अपने घर को देख रहा है। और शुक्र पहले घर का भी अच्छा करेगा। शुक्र के गुण लड़के में पाए जाएंगे। शुक्र की वजह से लड़की सुंदर होगी, आकर्षक होगी, इसको संगीत गीत कलम रुचि होगी। अब इसी घर में बुध बैठा है, बुध भी ठीक, वैसे यहाँ पे योग भी बना है, बुध शुक्र जब एक साथ बैठते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग बनता है। बुध के भी गुण लड़के में पाए जाएंगे। बुध 8वें घर का मालक है, उम्र लंबी कर देगा। और भी 11वें घर का मालक आमदनी सर, लाभ सर। बुध के गुण लड़की, जैसे बुध की वजह से लड़की बुद्धिमान होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, बातचीत करने में कुशल होगी। तीनों के गुण लड़की में पाए जाएंगे। मंगल इसको साहसी पराक्रमी बनाएगा, शुक्र सुंदर बनाएगा, बुध बुद्धिमान बनाएगा, और बुध भी 7वें घर को देख रहा है, पति के लिए अच्छा है। अब गुरु की बात करते हैं, जो कि पति का कारक भी है और पति के घर को दृष्टि दे रहा है। और गुरु इसका बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? एक तो वो बैठा है 11वें घर में, एक तो घर अच्छा है, और गुरु इस घर का कारक भी है, और गुरु इस कुंडली में अति योग कारक भी है, कई कारणों से अच्छा है। बैठा भी बुध की राशि है। अब गुरु के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं। एक तो गुरु इस कुंडली में इस घर का मालक है 5वें घर का। 5वां घर है लड़की की संतान का घर।
संतान कैसी होगी, पाँचवा घर, पाँचवें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। संतान के लिए देखना पड़ेगा गुरु को, अगर इस लड़की की संतान देखनी। भाई लोग क्या बस लोग ये देखते हैं कि गुण कितने आ रही, भाई भविष्य, पूरा भविष्य देखना पड़ता है। मान लो जो पति पत्नी है उनका भविष्य देखना पड़ता है कि इनके बच्चे कैसे होंगे, इनकी उम्र कैसी होगी। खाली गुल मिलान करने से काम नहीं चलता। अगर आपको वैसे ही बोल दूँ हाँ भाई अभी देखो मैंने लड़की की उम्र देखी, उम्र अच्छी है, सभी चीज़ें देखनी पड़ती है कि लड़की के बच्चे कैसे होंगे, लड़की का पति कैसा होगा, लड़की का स्वभाव कैसा होगा, लड़की के छोटे भाई बहन कैसे होंगे। सभी चीज़ें जो बंदा देखता है फिर देख के डिसाइड होता है। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होना कोई बड़ी बात नहीं, सबके घरों में होते हैं, मेरे घर में भी होते हैं, एक आम बात है। लेकिन सभी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि लड़की की उम्र कितनी होगी आगे जाके, लड़की के जो बच्चे होंगे वो कितने होंगे, सब चीज़ें देख के डिसाइड होती हैं। गुरु पाँचवा घर संतान, संतान के लिए पाँचवा घर, पाँचवें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु। तो गुरु देखा जाएगा संतान के लिए, गुरु कहाँ बैठा है, 11वें घर में। 11वां घर है लाभ आमदनी, मतलब संतान चलेगी लाभ के घर में, संतान चलेगी आमदनी घर में, संतान चलेगी इच्छा पूर्ति घर में। गुरु ये दिखा रहा है इस लड़की की संतान होने के बाद इसकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, इसके कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा संतान होने के बाद। और गुरु अपने घर को देख भी रहा है, पाँचवीं यहाँ से बैठ के 7वीं दृष्टि से अपने घर को दृष्टि दे रहा है, मतलब इसको संतान का सुख बहुत अच्छा मिलेगा भाई। पुत्र होने के योग हैं, गुरु इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। और गुरु इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये दूसरा घर। दूसरे घर में नंबर लिखा है 9, 9 है धनु राशि, मालक गुरु। दूसरा घर धन, धन चला गया लाभ, गुरु इसको धनी बनाएगा, ये धन लाभ देगा। दूसरा घर परिवार, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और गुरु 7वीं 9वीं दृष्टि से पति घर को भी देख रहा है, गुरु पति के लिए अच्छा है। गुरु की दृष्टि शुभ है, जैसे राहु की दृष्टि अच्छी नहीं मानेगी, गुरु जहाँ देखता है उस घर में उस घर का अच्छा कर देता है, क्योंकि इसकी दृष्टि में अमृत है। तो पति घर को देख रहा है, पति के लिए बहुत अच्छा है कि पति अच्छा होगा, गुणी होगा। अब देखो जी इसके मैंने बोला था 4 घर देखने पड़ेंगे पति के लिए। 7वें घर का माल शुक्र देखा, वो अपने घर को देख रहा है, इसकी वजह से ठीक है। और गुरु देखा, वो भी 7वें घर का अच्छा कर रहा है, बुध भी 7वें घर का अच्छा कर रहा है, क्योंकि बुध शुक्र को घर को देख रहे हैं, शुक्र की इसकी मित्र राशि है। बस थोड़ा सा मंगल दोष की वजह से थोड़ी सी विवाह में देरी होना, या पति पत्नी में थोड़ा बहुत मनमुटाव होना, ये दिक्कतें आएंगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत ही। अब एक और होता है, एक नुआश कुंडली भी होती है। अब इसकी मैं नुआश कुंडली भी देख लेता हूँ लड़की की, क्योंकि अगर बिल्कुल बारीकी में जाना है फिर तो काफ़ी पॉइंट होते हैं, सभी पॉइंट अगर देखे जाएँ फिर ज़्यादा क्लियर होते हैं। अब यहाँ देखो ये लड़की की डिटेल है, ये आई इसकी कुंडली। अब ये है इसकी नुआश कुंडली। नुआश कुंडली में मुझे 7वां घर देखना होगा। 7वें घर में 12 लिखा है, मालक गुरु देखना पड़ेगा। गुरु कहाँ बैठा है, उच्च का है, नीच का कहाँ बैठा है, वो गुरु यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, अच्छी बात है, तो घर अच्छे में बैठा है। ऊपर से यहाँ पे जो 4 लिखा है कर्क राशि में उच्च का बैठा है, कमाल की बात है भाई, देखो उच्च का बैठा है और यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। गुरु तो दिखा रहा है कि लड़की को पति का सुख अच्छा मिलेगा भाई। तो कुंडली के हिसाब से तो दिख रहा है कि लड़की मतलब पति का सुख अच्छा, थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा। अब इसका यहाँ पे सूर्य की बात करूँ, ये बहुत अच्छा है। दूसरा ग्रह है धन का घर, परिवार, वाणी। दूसरे घर का मालक गुरु हमने देखा बहुत अच्छा है कि लड़की को धन देगा, लाभ देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। अब दूसरे घर में बैठे सूर्य को भी देखना पड़ेगा, और सूर्य जहाँ बैठा दूसरे घर में वो है गुरु का घर, और सूर्य है गुरु को दोस्त मानता है। और सूर्य इस कुंडली में योग कारक भी है। सूर्य का अपना घर है ये 10वां घर में जो 5 लिखा है सिंह राशि, मालक सूर्य है। 10वां घर काम काज धन, 10वां घर पिता धन, 10वां घर सरकार धन। सूर्य इसको धन देगा, कैसे, पिता से धन मिलेगा, सरकार से इसको धन मिलेगा, इसको और भी मतलब काम का से धन मिलेगा, सूर्य से जुड़े कामों से धन मिलेगा इसको। मतलब यहाँ पे भाई सूर्य भी बहुत अच्छा है, इसको धन देगा, धन के लिए अच्छा है, परिवार का सुख अच्छा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। बाकी यहाँ पे केतु 12वें घर में मोक्ष के लिए अच्छा होता है, ऐसे लोगों को मोक्ष मिलता है, और भी चीज़ अच्छी। अब यहाँ पे शनि बैठा है 9वें घर में। शनि इस चौथे घर का मालिक, चौथे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक बना शनि, जो कि बैठा है 9वें घर में, भाग्य घर में। वैसे तो शत्रु राशि है, फिर भी घर अच्छा है। चौथा घर मकान वन, भाग्य घर में, भाग्यवंशी, इसको मकान वन का सुख अच्छा मिलेगा। तीसरे घर को मालिक का मेहनत, भाग्य घर में, खुद की मेहनत के बल पर भी अपना भाग्य करेगी। अब इसकी देखो जी पूरी कुंडली में जो मुझे बुरी बात लगी वो राहु लगा है, इसका राहु मुझे खराब लगा है। अब यहाँ पे देखो राहु है, साथ में चंद्रमा बैठा है। पहले चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा बैठा है छठे घर में, मुझे भी दिख रहा है चंद्रमा छठे घर में, आपको भी दिख रहा होगा। लेकिन अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूँ, इसका बड़ा हिस्सा है 7वें घर के ऊपर, ये अच्छी बात है। मतलब चंद्रमा बैठा छठे घर में है, लेकिन चलित कुंडली में बड़ा हिस्सा है 7वें घर के ऊपर। तो चंद्रमा ज़्यादा फल किसके देगा, 7वें घर के देगा। और 7वां घर पति का, और चंद्रमा किस घर का मालक है, भाग्य घर का, मतलब भाग्य जाके बैठा पति घर में। चंद्रमा तो ये दिखा रहा है कि भाई पति आएगा तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा इस लड़की का। अब चलो सब कुछ ठीक है, मैंने क्या बोला, दिक्कत क्या है, राहु जो है ये है खराब। क्यों खराब है, राहु जहाँ बैठा है छठे घर में, वहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि, मंगल का घर है। राहु मंगल को अपना मानता है अति दुश्मन,
और दूसरी बात, राहु की जो दृष्टियाँ होती है, दृष्टि राहु की अच्छी नहीं मानेगी। जहाँ देखता है उस घर की कर देता है हानि। पाँचवीं दृष्टि से देखेगा 10वें घर को, यहाँ पे सूर्य की राशि शत्रु राशि, तो इस घर की करेगा कर देगा हानि। नौवीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि, दूसरे घर की भी हानि कर देगा। सबसे मुझे बुरी बात क्या लगी है कि राहु की अभी दशा भी इसके ऊपर आने वाली। देखो जैसे अभी 9 ग्रहों में से इसके ऊपर बड़ी दशा है मंगल की, महादशा चली हुई है, 20 में चली है और ये 27 में ख़त्म होगी। 25, 26, 27, वही मतलब 2.5 साल पड़े हैं, 2.5 साल में ये दशा खत्म हो जाएगी। और मंगल की दशा के बाद इस लड़की के ऊपर आने वाली है राहु की दशा, और ये दशा 18 साल तक चलेगी। तो राहु इसको मतलब जो दशा राहु की आएगी उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी। छठ अगर रोग का है, राहु इसको रोगी बना सकता है। और भी 3 दृष्टियाँ हैं, 10वें घर को देख रहा है, काम काज में दिक्कतें आना, कोई थोड़ी बहुती पिता संबंधी सरकारी कामों में दिक्कतें, खर्चे बढ़ना, धन की हानि होना, गुस्सा बढ़ जाना, परिवार को लेकर दिक्कतें आना। तो इसलिए भाई मैं लड़के को ये बोलूँगा कि जो लड़की है प्रीति, इसको बोलूँगा कि आपने जो आपकी कुंडली के हिसाब से जरूरी उपाय हैं, एक तो राहु के उपाय करने, अभी जो राहु के उपाय रहने दो, राहु के उपाय करने ने आपने, जब आपके ऊपर राहु की दशा चलेगी 27 के बाद, उस समय आप राहु कवच का पाठ पढ़ना, स्रोत का पाठ पढ़ना, दान करना, उस समय राहु के लिए शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी की पूजा उपासना करना अभी रहने दो। नीले कपड़े कम यूज़ करना। भला अभी जो उपाय करने आपने वो करने हैं इस मंगल ग्रह के। क्यों? क्योंकि एक तो आपके ऊपर चली हुई है मंगल की दशा भी, और वैसे भी मैं जो मैंने बोला जो मंगल दोष है वो ख़त्म होगा थोड़ा बहुत जो है, और जो थोड़ा बहुत पति से मैंने बोला मनमुटाव होगा वो नहीं होगा। तो मंगल के लिए लड़की को ज़्यादा उपाय तो मैं नहीं बोलूँगा। एक मेन जो उपाय है वो है मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी की पूजा उपासना जितनी हो सकती है वो किया करें। इसके और भी कई फायदे होते हैं, शनि के लिए अच्छा होता है, राहु के लिए अच्छा होता है जो बंदा हनुमान जी की पूजा उपासना करता है। तो ये लड़की सुबह शाम हनुमान जी के पाठ पढ़े, सुबह बैठ के हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, शाम को कोई ना कोई पाठ और पढ़े, हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हण हनुमते नमः वो किया करे, ये चीज़ें फॉलो करे। तो बाकी एक और इसके ऊपर देखो जी, आगे साढ़े सती भी आने वाली है मार्च में, मार्च 2025 में इसके ऊपर शनि की साढ़े सती शुरू हो जाएगी, जो कि 7.5 साल तक चलेगी। तो साढ़े सती कईयों की अच्छी जाती है, कईयों की बुरी जाती है, रले मिले फल मिलते हैं। तो अगर ये लड़की चाहती है कि साढ़े सती जो इसकी आने वाली वो अच्छी जाए, कोई दिक्कतें ना आए, तो ये शनि की जो साढ़े सती है वो, क्योंकि साढ़े सती होती है शनि की, तो 2 उपाय शनि के जरूर करने हैं, जिसमें से एक तो शनि के मंदिर जाना है इस लड़की ने हर शनिवार को, दूसरा है शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे रात के समय, ये इसको सुन लिया करे। मंदिर हर शनिवार को जाना है माथा टेकने, और शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है रोजाना। तो यह है इसकी कुंडली के हिसाब से उपाय। सूर्य के उपाय जरूरत नहीं करने की, गुरु को रहने दे, शुक्र बुध के रहने दे, बस मंगल की जब तक दशा तब तक हनुमान जी का, वैसे तो हनुमान जी का पाठ पढ़ती रहे लाइफ टाइम। अब देखो जी आपकी कुंडली की मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, सबसे मेन होता है 7वां घर देखना। अब लड़की की कुंडली में 7वां घर तो हमने देख लिया है, शुक्र अपने घर को देख रहा है, गुरु देखा वो इस घर को देख रहा है, गुरु इस घर का अच्छा कर रहा है, बुध इस घर का अच्छा कर रहा है, बस थोड़ा सा मंगल की वजह से मैंने बोला है हल्का सा मतलब मनमुटाव होगा। बाकी अब जो आप हैं हरीश आपका नाम है, आपकी कुंडली में भी 7वां घर देखेंगे। अब 7वें घर का मालक देखना है। 7वें घर में 8 लिखा है, मालक मंगल कहाँ बैठा है कि भाई उच्च का है नीच, और मंगल आपका यहाँ पे बैठा है उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी बात है, और बैठा भी 9वें घर में है, भाग्य घर में, मतलब पत्नी भाग्य घर में। मंगल तो घर की पत्नी आएगी तो भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा आपका। 7वें घर में सूर्य बैठा है, मित्र की राशि मंगल की राशि सूर्य है, चौथे घर का मालक। मकान वाहन चौथे घर में बैठा है, पत्नी आएगी, चौथा घर सुख का भी है, सुख पत्नी मंगल सूर्य घर की पत्नी सुख देने वाली होगी, और पत्नी के आने के बाद सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। खासकर मकान वाहन ये सुख मिलने शुरू हो जाएंगे पत्नी के आने के बाद। सूर्य थोड़ा सा क्रूर है, ये सूर्य थोड़ा सा आपका पत्नी से मनमुटाव जरूर कराएगा। और 7वें घर की दृष्टि है राहु की, और ये एक बुरी बात है क्योंकि राहु तीसरे घर से 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है, और यहाँ पे राहु की है नीच राशि। तो राहु ये तो कार्य कि आपकी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे जरूर, खासकर राहु की दशा में, जो कि आपकी दशा चली भी हुई है। देखो 12 से लेकर 30 तक ये दशा है, तो इसमें पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होंगे। मतलब आपकी कुंडली में लड़ाई झगड़े होने के योग हैं, राहु कारण है, और लड़की कुंडली में थोड़ा सा मंगल। तो दोनों को मैं बोलूँगा ये उपाय करो। जो हरीश है उसको बोलूँगा कि भाई राहु के जो भी उपाय हैं, जिसमें से राहु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, दान हो गया राहु का, राहु के लिए शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, इनके पाठ पूजा किया करो। क्योंकि ये खाली ये नहीं कि पत्नी के लिए अच्छा है, हज़ारों फायदे आपको देगा। क्योंकि आपकी अगर लाइफ में जो भी अभी दिक्कतें आ रही हैं, आपका काम नहीं बढ़ रहा, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, राहु कारण है। एक आपका शनि भी मुझे ख़राब लगा, नीच का बैठा है, और वो दिक्कतें देगा। 10वें घर का मालक है, काम काज घर का मालक है। शनि की वजह से आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी, नौकरी कारोबार में दिक्कतें।
सरकारी नौकरी का जो कमी कर रहा है, पिता संबंधी दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। शनि सही होगा तभी आपको काम काज का सुख मिलेगा भाई। तो शनि के लिए शनि चालीसा पढ़ा करो, शनि मंदिर जाया करो, शनि का दान किया करो। बाकी आपके ग्रह चलो ठीक ठाक हैं, शुक्र अपने घर में बैठा है, बुध भी थोड़ा सा है। क्योंकि मेन सवाल आपका विवाह को लेके है। सवाल अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि भाई विवाह मैं करूं या ना करूं। मैं फिर बोलूँगा खाली एक चीज़ देख ली, क्या देखा कि भाई गुण कम आ रहे हैं, विवाह नहीं करते। ये बेवकूफ़ी वाला सवाल है। मान लो आपके चलो 36 में मैंने बोल दिया कि 36 गुण आ रहे हैं, अब आप खुश हो जाएंगे कि 36 गुण आ रहे हैं भाई 36 में से। लेकिन अगर मैं बोल दूँ कि 36 में से 36 गुण तो आ रहे हैं, लेकिन लड़की को संतान का सुख नहीं मिलेगा, आप विवाह करेंगे ऐसी लड़की से? क्योंकि आपके मन में ये भी होगा कि लड़की कुंडली में संतान के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है, उसकी उम्र कैसी। मैं बोल दूं कि 36 में से 36 गुण आ रहे हैं, लेकिन लड़की की उम्र कम है, आप विवाह करेंगे उससे? आपको उसकी उम्र भी लंबी चाहिए लड़की के साथ, लड़की की जिसकी मतलब जिससे विवाह करेंगे आप चाहते हैं उसकी उम्र भी लंबी हो। आप चाहते होंगे कि वो लड़की को बच्चे का सुख अच्छा मिले। अगर ऐसी लड़की से आप विवाह करें जिसको मैं बोल दूं कि भाई इसके लड़के नहीं होंगे, लड़कियां ज़्यादा होंगी, आप ऐसी लड़की से विवाह करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए भाई ये टाइम वेस्ट वाली चीज़ें हैं, गुण मिलान वगैरह। विवाह करना है कर लो, बस उपाय जरूर करना, ठीक है, लड़ाई झगड़े ठीक होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी कुंडली ठीक है। हाँ, बस थोड़ी सी दिक्कत मुझे क्या लगी है, दशा इसकी आगे जो आने वाली राहु की है वो थोड़ा सा लाइफ में दिक्कतें परेशानी पैदा करेगा। हाँ, अगर वो भी उपाय किए जाएंगे दिक्कतें ज़्यादा नहीं आएंगी। तो आपको उम्मीद करता हूँ जो मैं समझाया है समझ आ चुका होगा। तो दोनों कुंडली के हिसाब से आप भी अपने उपाय करो, क्योंकि आपके ऊपर राहु की दशा है भाई। आप भी अपने उपाय करो, क्योंकि आप भी अगर लड़ाई झगड़े होंगे आप भी कारण होंगे। क्योंकि राहु वैसे ही थोड़ा सा मानसिक चिंता दे देता है। खाली ये नहीं कि देखो राहु आपके तीसरे घर से 7वें घर को देख रहा है। आप जिस मर्जी लड़की से विवाह कर लो, लड़ाई झगड़े आपके होने हैं, चाहे इससे कर लो, दुनिया की जो मर्जी लड़की ले आओ, लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में भी ये दिख रहा है। वो आपका राहु आपसे करवाएगा, लड़ाई झगड़े कराएगा। तो इसलिए अपने राहु को भी सही करो आप, ताकि आपकी वैसे भी लड़ाई झगड़े आगे ना हो पति पत्नी में। राहु का आप दान करो, पाठ करो राहु के।